नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना यानी परसेंटेज निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रतिशत प्रतिशत का निशान होता है ये, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्योंकि प्रतिशत नाम से पता चलता है, प्रति का मतलब होता है एक, शत का मतलब होता है 100 यानी 100 के ऊपर एक। तो ये होता है 1/100 यानी 100 के ऊपर एक। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, और ये होता है प्रतिशत का निशान। तो चलिए अब सीखते हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो पहला सवाल है हमारा कि 520 का 5% निकालो। 5% निकालो, ये है क्वेश्चन मार्क का निशान। यानी इसका मतलब होता है कि हमें ये जो सवाल है हमारा, इसका मान हमें यहाँ पर बताना है। तो 520 का 5% हमें निकालना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 520 को तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, फिर का को हटाकर इसकी जगह गुणा का निशान लगा देंगे। उसके बाद 5 का 5% का मतलब होता है, मैंने आपको बताया 1/100। तो आपको प्रतिशत की जगह गुणा में लिख देना है 1/100। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऊपर 520 है और ये 100 नीचे है, यानी ये ऊपर गुणा में है, ये नीचे भाग में है। तो यहाँ पर एक शून्य से ये एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो ऊपर बच गया 52 × 5 और इंटू गुणा में है एक। तो गुणा में एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या को एक से गुणा करने पर वापस मान वही आएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर बट्टे में है 10। अब यहाँ पर 52 को गुणा कर लेते हैं 5 से, तो 5 2 10, 10 का शून्य हासिल बची एक, और 5 5 25 और 1 26, तो ये आ गया 260। बट्टे में है 10। अब इस एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये बच गया 26/1। तो 26 में एक का भाग देंगे तो 26 ही आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। यानी कहने का मतलब है कि 520 का 5% होता है 26। अब आता है दोस्तों हमारा 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल है कि 200 का 25% बताओ। इसका मान हमें बताना है, 200 का 25%। तो चलिए करते हैं हल। सबसे पहले 200 लिखेंगे, फिर का को हटाकर गुणा का निशान लगा देंगे। 25 का 25% की जगह गुणा में 1/100 लिख देंगे। अब ये ऊपर भाग में ये ऊपर 200 तो ऊपर गुणा में है, 100 नीचे भाग में है, तो दोनों ऊपर नीचे है, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। तो ये बच गया 2 × 25 × 1। तो 2 का 25 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, 25 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो आ गया 50, और गुणा में 1 है, तो 50 को 1 से गुणा करेंगे तो 50 ही आएगा हमारा। तो ऊपर तो आ गया 50 और भाग में है 1, तो 50 में 1 का भाग देंगे तो 50 ही आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो 200 का 25% होता है 50। अब आता है 3 नंबर सवाल। 2020 का 2% बताओ। 3 नंबर सवाल है कि 2020 का 2% बताओ। तो 2020 को तो ऐसा कैसा लिख देंगे, का को हटाकर गुणा का निशान लगा देंगे, 2 का 2% की जगह गुणा में 1/100 लिख देंगे। अब 2020 ये तो ऊपर गुणा में है, ये 100 नीचे भाग में है, तो इस एक शून्य से ये एक शून्य कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान में रखना ये है कि इस शून्य को नहीं काटना है, जो लास्ट में शून्य है वही शून्य कटता है, बीच वाला शून्य कभी भी नहीं कटता है। तो इस एक शून्य से ये एक शून्य कट गया, तो ऊपर बच गया 202 × 2। तो 202 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 404, और भाग में हमारे पास 10, और गुणा में 1 है ऊपर, तो 404 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस 404 ही आएगा। अब ये है 404, भाग में है 10। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस 10 के यहाँ पर कितने शून्य है, 10 में एक शून्य है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस साइड से एक अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा 40, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 4। इस साइड से एक अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग गया, क्योंकि यहाँ पर 10 के अंदर एक शून्य है, तो यहाँ से एक शून्य छोड़कर पॉइंट लग गया। तो 404 में 10 का भाग देंगे तो आएगा 40.4। ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार ये हो गया हमारा 3 नंबर सवाल। अब आता है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि 7020 का 20% बताओ। तो दोस्तों इसको आपको खुद से हल करना है, और इसका जो भी आंसर आए वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इसको हल कीजिए
और इसका आंसर आपका कितना आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।